तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो फिर जो है आज जो है हम हिंदी लाए हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर 6, जिसका नाम है बहादुर। चैप्टर का नाम है और इसका लेखक जो है अमरकांत है। और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से 4-5 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जो भी लड़का या लड़की जो 2023 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइए। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी चैप्टर 6, यानी हम लोग जो है हिंदी में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बहादुर, ठीक है। और ये बहादुर जो चैप्टर है ना, यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। और बहुत सुंदर एक कहानी है। आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। और इसका जो बहादुर जो चैप्टर है, इसका लेखक जो है वो है अमरकांत। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बहादुर जो है पाठ गद्य की कौन सी विधा है, बहादुर जो लिखा गया है, क्या ये कविता है कि निबंध है कि ललित निबंध है कि कहानी है, तो आप लोग बताइएगा कहानी है, ठीक है। बहादुर जो है क्या है जी? कहानी है। और बहादुर को लिखने वाला जो लेखक है वह है अमरकांत। अब जब क्या होता है, लेखक की जगह पर रचयिता भी आता है, कृति भी आता है, साहित्यकार भी आता है। तो चारों का मतलब सेम होता है। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि बताइए बहादुर का लेखक कौन है, या साहित्यकार कौन है, या कृति कौन है, या रचयिता कौन है, तो चारों का मतलब सेम होता है। तो हम लोग का आंसर होगा अमरकांत, ठीक है। तो आज जो है खाली हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 में जितना ऑब्जेक्टिव दिया है सबको आज इस वीडियो के माध्यम से हम खत्म कर दिए हैं। जो 14 को है इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 14 को जो है बेखूबी से आप लोगों को हम समझाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बहादुर पाठ के लेखक कौन है, यानी जो बहादुर कहानी है इस कहानी के जो लेखक है कौन है। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है जी? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। तो याद रखना, कोई अगर आपसे पूछे कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है तो क्या हो जाएगा आंसर जी? अमरकांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, यानी जो अमरकांत है इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो जुलाई 1900 कब में हुआ था? 25 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी अमरकांत का जो जन्म हुआ 1925 में हुआ। किस महीना में हुआ था? तो जुलाई महीने में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो अमरकांत थे इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है गांव, जिला और राज तीनों के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक प्रश्न जो है 4 प्रश्न बना है, ठीक है। एक एक प्रश्न हम लिखे इसको समझा रहे हैं। अगर कोई आप लोग से पूछे कि बताओ अमरकांत का जन्म किस गांव में हुआ था, तो अमरकांत का जन्म जो हुआ था वो नागरा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? नागरा गांव में। और अमरकांत का कोई पूछे कि जन्म किस जिला में हुआ था, तो बलिया जिला में हुआ था। किस जिला में हुआ था? बलिया जिला। और अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था जी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है? लखनऊ होता है। क्या होता है? लखनऊ। तो याद रखना, अमरकांत का जन्म किस गांव में हुआ? तो नगरा। किस जिला में हुआ? तो बलिया। किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है? लखनऊ होता है, ठीक है। 4 प्रश्न है, एक प्रश्न है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, बीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। 14 प्रश्न है बहादुर पाठ गद्य की कौन सी विधा है, यानी जो बहादुर पाठ है लिखा गया तो क्या है? कहानी है कि कविता है कि निबंध है, तो आप लोग बताइए क्या है? कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो जो बहादुर एक लड़का था जो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। कोई पूछे आप लोगों से कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आंसर होगा दिल बहादुर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दिल बहादुर, यानी बहादुर का पूरा नाम होता है दिल बहादुर। इसके बाद करें कि निर्मला कौन थी, ठीक है। निर्मला जो थी ना कथावाचक की पत्नी। कथावाचक माने कौन? अमरकांत, यानी जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं कथावाचक। तो अमरकांत की जो है पत्नी थी, ठीक है, जिसका नाम था निर्मला, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि निर्मला कौन थी तो बोलेगा कथावाचक की पत्नी। अगर कोई पूछे कि अमरकांत के पत्नी का क्या नाम था, तो निर्मला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ये जो बहादुर जो लड़का था ये कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो था ना वो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। ये भागने का रीजन था कि वो जो है नेपाल में रहता था, उसको कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। तो उसकी जो माँ थी
वो उसको बहुत डांटती थी और बहुत समझाती थी, तो भैंस चराने के लिए जंगल में जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि भैंस जो है उल्टा पुल्टा काम करने लगी, तो बहादुर जो था ना वो कस को भैंसिया को मार दिया। तो मारने के क्या बाद क्या हुआ, भैंसिया जो था मैंने चिल्लाने लगी, होता नहीं है भैंस रोने लगती है, तो भैंस दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गई, उसकी माँ के पास। और जो उसकी जो माँ थी बहादुर की, तो जब देखी कि कस भैंस को जो बहुत पीटा गया है, तो जाकर बहादुर के पास बहादुर को भी कस के पीट दिया गया। और बहादुर को पीट दिया गया तो क्या किया कि रात भर जो है जंगल में छिपा रहा, ठीक है। और जंगल में छिपा रहा, रात भर जंगल में रहा, और सुबह में आया और आने के बाद घर में से 2 रुपये चुरा लिया, और चुरा कर नेपाल से बस स्टैंड को पकड़ के बस से चलाया कहाँ भाग कर। नहीं, कोई से प्रश्न बना कि बहादुर को कोई पूछे बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से। और भागने का रीजन है कि भैंस चराने के लिए गया था और भैंस को कस के मार दिया, और जब भैंस को कस के मार दी तो इसकी माँ भी उसको कस के पीट दी, और पिटाई के डर से कहाँ नेपाल से भाग कर आ गया, कहाँ पर, तो अमरकांत के घर। तो अगर कोई पूछे कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखिए, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई। जो बहादुर की माँ थी गुस्से से पागल क्यों हो गई। आंसर, बहादुर ने उनकी प्यारी भैंस को बहुत मारा था। यानी जो उनकी माँ थी वो भैंस पाली थी, और उस भैंस को उनकी प्यारी भैंस थी, और उस प्यारी भैंस को बहादुर बहुत मार दिया, इसलिए जो है उनकी माँ जो है गुस्से में पागल हो गई, ठीक है। तो कोई पूछे कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई, तो आपका आंसर होगा बहादुर ने उनकी प्यारी भैंस को बहुत मारा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहादुर ने माँ के रखे रुपए में से कितने रुपए निकाले। और जो बहादुर जो था उसकी माँ जो घर में पैसा रखी थी, ठीक है। तो जो रात में जंगल में छिपा रहा और सुबह में उठ कर आया और उसमें से 2 रुपए लेके भाग गया, कहाँ नेपाल से भाग कर कहाँ गया, अमरकांत के घर। तो कोई पूछे कि बहादुर ने माँ के रखे रुपए में से कितने रुपए निकालिए, आंसर हो जाएगा कितने रुपए जी, 2 रुपए। कितने रुपए, 2 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर कथावाचक के घर से क्यों भाग गया। जो बहादुर था, कथावाचक का मतलब अमरकांत, अमरकांत के घर से क्यों भाग गया। देखिए क्यों भागा, इसका रीजन बहुत है। एगो इनका बेटा था निर्मला का किशोर, वो बहुत तंग कर रहा था किसको, बहादुर को। जितने भी उसके काम धाम था सब बहादुर से करवाता था, गाली गलौज मारपीट करता था उसे। इसके बाद उसकी जो निर्मला थी वो भी कस की पीटती थी। इसके बाद अमरकांत थे, वो भी जो है रिश्तेदार के बहकावे में, नहीं रिश्तेदार उसके घर पर आए थे, तो चोरी के आरोप लगा दिया गया कि बहादुर जो है चोरी कर लिया पैसा रुपया। 11 रुपये जो खटिया पर रखी थी, कोई रिश्तेदार आया था, और यह जो बहादुर लड़का था ये पैसा नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन इसे जो है अपराधी घोषित कर दिया गया। तो अपराधी जब घोषित कर दिया गया तो अमरकांत आए और कस के इस बहादुर को पीट दिए। इसलिए बहादुर जो है इनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा, इसलिए इस घर को छोड़कर क्या किया, भाग गया। यानी ये कहानी बहुत अच्छा है, जब आप लोग पढ़ेंगे ना कहानी को तो बहुत मजा आएगा आप लोग पढ़ने में। अभी हम कहानी को डिटेल्स नहीं बता रहे, जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहादुर कथावाचक के घर से क्यों भाग गया, तो क्योंकि उसे अपराधी घोषित कर दिया गया था। उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, मान लो किसी को चोर ठहरा देंगे तो उसमें रहना ही बेकार है उस घर से, इसलिए वो लड़का घर छोड़कर भाग गया। 11 नंबर प्रश्न है, यदि बहादुर आता तो मैं उससे माफी मांग लेता, यह कथन किसका है। अब देखिए सही बात है, देखिए कहने का मतलब है जब आदमी रहता है ना तो कोई परवाह नहीं रहता है, जब आदमी घर छोड़कर चल जाता है तो परवाह सब किसी को हो जाता है। जब बहादुर घर पर रहता था तो किसी को परवाह नहीं था, और जब बहादुर घर छोड़कर भाग गया है तब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, यदि बहादुर आता तो मैं उससे माफी मांग लेता। यह कथन किसका है, ये किशोर कह रहे हैं, निर्मला का बेटा, जो उसको बार बार टॉर्चर करता था, बार बार काम करवाता था, और काम करने के बाद भी उसको गाली गलौज पीटता था। इसलिए बहादुर तंग आकर क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। 22 नंबर प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का है। जो बहादुर जो था वो कैसा लड़का है, तो हंसू, वो हर एक बात पर हंसता रहता था। कोई भी बात उसे बताई तो बात करता था तो हंस देता था, और उसके अंदर क्या कहा था, मेहनती, बहुत मेहनती लड़का था, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बहादुर कैसा लड़का है, तो हंसमुख एवं मेहनती। पहले मेहनती नहीं था, लेकिन वो जब घर से नेपाल से जब भाग पाया अमरकांत के घर, तो सोचा कि अगर यहाँ पर भी काम नहीं करेंगे तो हम लोग भगा देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए वो मन लगाकर काम करने लगा, लेकिन उसको बार बार टॉर्चर करता था, बार बार उसको गाली गलौज कीजिएगा तो कोई घर पर आएगा, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। 13 नंबर, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो बहादुर को जो लेखक घर कौन लाया था, लेखक का साला, ठीक है। लेखक माने अमरकांत के साला और निर्मला के भाई। 14 नंबर होगा, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश हो गया।
और किशोर से मार खाने के बाद बताइए किशोर जो था वो बहादुर को बार बार मार रहा था, ठीक है। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चल गया, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, लेकिन जब उसको कोई मारता था ना तो जाके चुपचाप कोने में कहीं खड़ा हो जाता। और मान लीजिए हम लोग पर है और हमको कोई अगर मारेगा तो हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए जो बहादुर था सब बर्दाश्त होता था और कोई उसको मारता था तो कोने में जाकर वह छिप जाता था। तो यह चैप्टर 6 का है। चैप्टर 6 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सब लिखवा दिए हैं। हमको उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। यह जो है मल्टी के परीक्षा में लगभग 5-6 नंबर के इसमें से ऑब्जेक्टिव खाली आता है, तो इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। तो इसको राइटिंग में अच्छा से लिख लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।